आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FINSAS के बारे में, यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को लेकर कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इस प्रोग्राम की शुरुआत साल 2005 में हुई थी और एस्टिमेट के हिसाब से साल 2020 तक भारतीय सेना के इन्फेंट्री सोल्जर्स फ्यूचरिस्टिक हो जाते, यानी कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस ये सोल्जर्स हर तरीके के मिशंस करने में सक्षम होते। और जल्दी भारतीय थल सेना को ये चीज समझ में आ गई कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ में इतने बड़े चेंजेस प्रैक्टिकली मुश्किल होते हैं, और इसी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसमें जो पहला प्रोग्राम था वो था आर्मिंग ऑफ द फ्यूचर सोल्जर, यानी कि फ्यूचर के सोल्जर्स के लिए बेस्ट पॉसिबल गन्स, एक्सेसरीज, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स। और जो दूसरा प्रोग्राम था उसका नाम था बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक डिजिटल नेटवर्क के थ्रू सारे सोल्जर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इस नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटी के बाद में पूरे बैटलफील्ड की अरेंजमेंट और सिचुएशन इन सोल्जर्स को मिलती रहती है। और जब आपके पास में दुश्मन से ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस है तो आपके पास दुश्मन के ऊपर बेहतर एज है। अगर FINSAS के बारे में बात की जाए तो इस प्रोग्राम का मेन एम था सोल्जर्स को एम्पावर करना, यानी कि उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करना। और इस चीज के 4 पैरामीटर्स थे। पहला लीथैलिटी, यानी कि सोल्जर्स को बहुत ज्यादा घातक बनाना, यानी कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हों और ऐसे हथियार हों जिनके ऊपर डिपेंड किया जा सके। साथ ही इनमें से कुछ हथियार स्मार्ट हथियार होने थे। और इस रिक्वायरमेंट के लिए 2 हथियारों को डेवलप किया जा रहा था। पहला था मिकवास, यानी कि मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम, और ये गन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ में हर तरीके के कैलिबर को चलाने में सक्षम है, चाहे वो 5.56 × 45 नाटो कैलिबर हो या 7.62 × 39 मिलीमीटर रशियन कैलिबर हो। इनफैक्ट ये गन 6.8 × 43 मिलीमीटर भी चलाने में सक्षम होगी। और जो दूसरा सिस्टम था वो था JVPC, जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन, जिसको अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने टेस्ट करके क्लियर किया है। थ्योरेटिकली ये दोनों गन की कंप्लीट स्पेक्ट्रम को कवर कर सकती थी और इनको कॉम्प्लीमेंट करते अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और उन सिस्टम्स के लिए ग्रेनेड भी भारत में बनाए जा रहे थे। दूसरी चीज थी सिचुएशनल अवेयरनेस, और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस को सोल्जर्स के दूसरे सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करने का प्लान था। साथ ही कुछ और एक्सेसरीज को भी प्लान किया गया था, जैसे हैंड हेल्ड टारगेट एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि एक ऐसा छोटा कंप्यूटर जिसको हाथ में कैरी किया जा सके या सोल्जर के रिस्ट पे उसको स्ट्रैप किया जा सके, जिसके बाद ये सिस्टम सोल्जर्स को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस दे। अगला एस्पेक्ट था प्रोटेक्शन, और इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस सोल्जर्स को दिए जाने थे। आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट एक लिमिटेड कवर प्रोवाइड करती हैं, और आइडिया था कि FINSAS में इस कवर को बढ़ाना, और इसी वजह से हेलमेट के साथ में वीजर्स प्लान किए गए थे। वीजर्स के वजह से फेशियल कवर काफी हद तक बढ़ जाता है, हालांकि ये बैलिस्टिक हेलमेट जितने पावरफुल नहीं होते हैं। इन हेलमेट और वीजर्स को और भी एडिशनल कैपेबिलिटीज दी जानी थी, जैसे कि फ्लैशलाइट, थर्मल सेंसर्स, डिजिटल कंपास, शोल्डर माउंटेड कैमरा, ऑडियो हेडसेट और NBC प्रोटेक्शन। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक हेड अप डिस्प्ले में सोल्जर के सामने प्रेजेंट करता। और उसके बाद में जो चौथा एस्पेक्ट था वो था सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ये सोल्जर्स इन इक्विपमेंट के साथ में किसी भी तरीके के टेरेन में, वेदर में या सिचुएशन में आसानी से ऑपरेट कर सकते। और इसी वजह से इनको बहुत सारी और एक्सेसरीज भी दी जानी थी, जैसे कि सोलार पैनल, जो कि इनकी पावर रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सके जब ये लॉन्ग मिशंस पर हों। इनके सारे इक्विपमेंट काफी ज्यादा हल्के और बहुत ज्यादा रगेड बनाए जाने थे। इनफैक्ट यहाँ तक कि प्लान किया गया था कि इनके पास वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होगा, जिससे ये किसी भी तरीके के पानी को फिल्टर करके पी सकेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी सोल्जर्स के नंबर के हिसाब से वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, और उनको जल्दी ये चीज समझ में आ गई कि इस प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं किया जा सकता, इसको स्टेप्स में किया जाएगा। और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से इस कोशिश को शुरू किया गया, जिसके बाद कई सारे टेंडर निकाले गए, उनको कैंसिल किया गया, फिर से टेंडर निकाले गए, फिर से कैंसिल किया गया और फिर से टेंडर निकाले गए।
ये साइकिल अभी भी चल रही है। हालांकि कुछ चीजें बदली हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस या कहें थर्मल विजन्स। वहीं अगर पर्सनल वेपन की बात की जाए तो 6716 की एक लॉट जिसमें 72,000 से ज्यादा गन्स थी वो भारतीय थल सेना को पहले मिल चुकी हैं और दूसरी लॉट ऑर्डर पर है। साथ ही AK-203 और कैराकल 816 ये भी थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए खरीदी जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए BMS की यानी कि बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम की, जो F-INSAS प्रोजेक्ट के स्प्लिट होने के बाद में दूसरा प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए भी 2 कंसोर्टियम बनाई गई हैं। पहली कंसोर्टियम टाटा SCD और L&T ने मिलकर बनाई है और दूसरी कंसोर्टियम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रोल्टा इंडिया ने मिलकर बनाई है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। चाइना के साथ हुए स्टैंड ऑफ के दौरान इस प्रोजेक्ट के ऊपर चीजें काफी तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी ये फाइनल रिजल्ट से काफी ज्यादा दूर है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।